बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने तानीसियत की तारीफ़, तानीसियत के अहम मुतालबात और पहलू के साथ साथ तानीसियत की वजूहात को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम तानीसियत का मकसद, मगरबी मुफक्किरीन की आरा में तानीसियत और मशरकी मुफक्किरीन की आरा में तानीसियत को पढ़ेंगे। तानीसियत का मकसद, इस तहरीक के चंद एक मकासद मंदरजा झैल हैं। औरत को इंसान की हैसियत देना, औरत को माशरती जुल्म व जबर से आज़ादी दिलाना, सियासी, समाजी, मौशी और माशरती सतह पर मसावी हुकूक फराहम करना भी शामिल है। औरत का माशरती सतह पर इम्तियाज़ और इस्तेहसाल ख़त्म करना, औरत को खुद मुख्तार और खुद एतमाद बनाना ताकि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सके। मगरबी मुफक्किरीन की आरा में तानीसियत, मुख्तलिफ़ माहिरीन और मुफक्किरीन ने तानीसियत यानी फ़ेमिनिज़्म की जो तारीफ़ें की हैं और इसकी जो वसत और तनू को ज़ाहिर करती हैं। तानीसियत की कोई एक ख़त्मी तारीफ़ नहीं है, ये एक तहरीक, नज़रिया और फ़िक्री आरा है जो वक्त, माशरे और तनाज़ुर के मुताबिक मुख्तलिफ़ शक्लों में बयान होती हैं। सैमन दी बोअर अपनी किताब द सेकंड सेक्स में तानीसियत की तारीफ़ यूँ करती है: औरत पैदा नहीं होती, माशरा उसे औरत बनाता है। सैमन दी बोअर कहती हैं कि तानीसियत के मुताबिक औरत की हैसियत कुदरती नहीं है बल्कि समाजी तौर पर बनाई गई है। ये मनफी किरदार समाजी साख्त का नतीजा है, न कि फ़िक्री। सैमन दी बोअर के इस नज़रिए को जदीद तानीसियत की बुनियाद समझा जाता है। दूसरी तारीफ़ है बेल हुक्स की। वो अपनी किताब फेमिनिज़्म इज़ फॉर एवरीबडी में लिखती हैं: सादा अल्फाज में तानीसियत सिनफ़ी तासुब, सिनफ़ी इस्तेहसाल और जबर को ख़त्म करने की तहरीक का नाम है। बेल हुक्स का ज़ोर इस बात पर है कि तानीसियत मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि सिनफ़ी जुल्म के ख़िलाफ़ है। ये सब के लिए फ़ायदेमंद है और इंटरनेशनल सेक्शनल है, यानी नस्ल, तबका और रंग वगैरह को भी शामिल करती है। चिमांडा इंगोज़ी अदीची अपनी किताब वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट में लिखती हैं: हर वो शख्स तानीसी है जो सिन्फ़ों यानी मर्द और औरत की समाजी, सियासी और माशी मसावात पर यकीन रखता है। ये तारीफ़ बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। वो कहती हैं कि तानीसियत इंसाफ और मसावात का नाम है, नफ़रत या मर्द दुश्मनी का नाम नहीं है। मैरी विलास्टोन अपनी किताब फेमिनिज़्म ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में लिखती हैं: औरतों को मर्दों की तालीम, हुकूक और अक्ल की बुनियाद पर सारे मकाम मिलने चाहिए। मर्दों की तरह औरतों को मर्दों की तरह तालीम, हुकूक और अक्ल की बुनियाद पर सारे मकाम मिलने चाहिए। ये तानीसियत की इब्तदाई तारीफ़ है जो अक्ल और इंसानी हुकूक पर जोर देती है। अब हम देखते हैं कि उर्दू मुफक्किरीन की आरा में तानीसियत क्या है। इसमत चुगताई कहती हैं कि तानीसियत औरत को मुकम्मल इंसान के तौर पर देखना है, जहाँ वो अपने जिस्म, जज्बात और ख्वाहिशात पर मुकम्मल इख्तियार रखे, ना कि दूसरी जिन्स के तौर पर। इसमत चुगताई उर्दू की एक इनकलाबी अदीबा थीं जिन्होंने तानीसियत को अपने अफसानों और नावलों में जुर्रतमंदाना अंदाज में पेश किया। उनकी कहानियाँ जैसे लिहाफ में ख़वातीन की जिनसी आज़ादी और जज्बाती जद्दोजहद को मौजू बनाया गया है, जो इस दौर में ममनुआ समझे जाते थे। इसमत चुगताई के नज़दीक तानीसियत ख़वातीन की जिनसी और जज्बाती आज़ादी की जद्दोजहद है, जहाँ ख़वातीन को मर्दों की तरह अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने का हक़ मिले। उनके नज़दीक तानीसियत यह है कि औरत को दूसरी जिन्स के तौर पर नहीं बल्कि मुकम्मल इंसान के तौर पर देखा जाए, जहाँ वो अपने जिस्म और रूह पर इख्तियार रखे। चुगताई के ये ख़यालात मगरबी मुफक्किरीन से अख़ज़ शुदा हैं, जिसे इसमत चुगताई ने उर्दू अदब में ढाला। उनकी तहरीरें मर्दाना बालादस्ती को चैलेंज करती हैं और ख़वातीन को माशरती ज़ंजीरों से आज़ाद करने की बात करती हैं। किश्वर नाहिद तानीसियत की तारीफ़ करते हुए कहती हैं: तानीसियत औरत को खुद मुख्तार बनाती है और तानीसियत औरत की खुद मुख्तारी और बगावत है, जहाँ वो मर्द की ग़ुलामी से आज़ाद होकर अपनी कहानी खुद लिखे और समाजी ज़ंजीरों को तोड़े। किश्वर नाहिद एक मुमताज़ उर्दू शायरा और मुफक्किर हैं जिन्होंने तानीसियत को सियासी जदोजहद के तौर पर पेश किया। उनकी शायरी में जैसे
ہم گناہگار عورتیں میں خواتین کی بغاوت اور آزادی کی بات کی گئی ہے۔ ناہید کے نزدیک تانیثیت ایک مثالی تصور ہے۔ ناہید کی اپنی خود نوشت میں تانیثیت کو ایک عالمی اور مقامی سطح پر جوڑا گیا ہے۔ کشور ناہید نے مغربی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا جو پاکستان میں ممنوعہ قرار دے دی گئیں۔ تانیثیت کی تعریف کرتی ہیں اس طرح سے: تانیثیت عورت کی سیاسی اور معاشی آزادی کی جدوجہد ہے جو استحصال اور پدر شاہی کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ فہمیدہ ریاض اردو کی ترقی پسند شاعرہ تھیں جنہوں نے تانیثیت کو سماجی انقلاب سے جوڑا۔ ان کی شاعری میں جیسے بدن دریدہ ان کی نظم ہے اور اسی عنوان سے ان کا ایک شعری مجموعہ بھی ہے۔ اس نظم میں وہ خواتین کے جسم اور ان کے حقوق کی بات کرتی ہیں۔ فہمیدہ ریاض کے نزدیک تانیثیت خواتین کی معاشی اور سیاسی آزادی ہے جو استحصال کے خلاف جدوجہد کرتی ہے۔ ان کے نزدیک عورت نہ صرف گھر بلکہ معاشرے میں برابر کی شریک ہو۔ انہوں نے بین الاقوامی تحریک کو اردو میں ڈھالا اور پاکستان میں خواتین کی تحریکوں کو تقویت دی۔ پروین شاکر تانیثیت کے بارے میں لکھتی ہیں کہ تانیثیت عورت کی جذباتی اور فکری آزادی ہے جہاں وہ اپنی حساسیت اور محبت کو بغیر خوف کے اظہار کر سکے۔ پروین شاکر کو بعض اوقات غیر سیاسی کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں تانیثیت کی نرم اور جذباتی جہت موجود ہے۔ ان کی غزلوں میں عورت کی محبت اور درد کو پیش کیا گیا ہے۔ پروین شاکر کے نزدیک تانیثیت عورت کی جذباتی آزادی ہے جو مردوں کے برابر محبت کا حق رکھتی ہے جہاں وہ اپنی حساسیت کو بغیر ڈر کے اظہار کر سکے۔ پروین شاکر کی شاعری میں تانیثیت کو مزید وسعت ملتی ہے۔ تانیثیت کی اقسام: اردو میں تانیثیت کی جن اقسام کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں: لبرل یعنی کہ فیمنزم، ریڈیکل تانیثیت، سوشلسٹ تانیثیت، کلچرل تانیثیت اور پوسٹ کالونیل یا اسلامک تانیثیت۔ آئی ہوپ آپ کو میرے ان لیکچر سے فائدہ ہوگا اور اگر کہیں بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے فہمیدہ ریاض کی شاعری میں تانیثی شعور۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔